आजकल ज़्यादातर लोग अपने बड़ों का ठीक से ख्याल नहीं रखते और ना ही उनकी ठीक से देखभाल करते हैं। समय के साथ एक दिन सबको बूढ़ा होना है। अपने बड़ों का ख्याल रखें और बच्चों को भी यही सिखाएं। आइए सुनते हैं, अच्छे विचारों से ही जीवन सुंदर बनता है। सभी को राधे राधे। पिताजी बूढ़े हो गए थे समय और चलते समय दीवार का सहारा लेते थे। दीवारें जहाँ भी छूती थी वहाँ रंग उड़ जाता था। दीवारों पर उनकी उंगलियों के निशान पड़ जाते थे। मेरी पत्नी ने यह देखा और अक्सर गंदी दिखने वाली दीवारों के बारे में शिकायत करती थी। एक दिन उन्हें सिर दर्द हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपने सिर पर थोड़ा सा तेल मालिश किया। इसलिए चलते समय दीवारों पर तेल के दाग बन गए। मेरी पत्नी यह देखकर मुझ पर चिल्लाई और मैं भी अपने पिताजी पर चिल्ला दिया। उनसे बदतमीजी से बात की, उन्हें सलाह दी कि वे चलते समय दीवारों को ना छुएं। वे दुखी लग रहे थे। मुझे भी अपने व्यवहार पर शर्म आ रही थी, लेकिन मैंने जब उनसे कुछ नहीं कहा, पिताजी ने चलते समय दीवार को पकड़ना बंद कर दिया और एक दिन वो गिर पड़े। वे बिस्तर पर पड़ गए। कुछ ही समय में हमें छोड़कर भी चले गए। मुझे अपने दिल में अपराध बोध महसूस हुआ और मैं उनके भावों को कभी नहीं भूल पाया और कुछ ही समय के बाद उनके निधन के लिए खुद को माफ़ नहीं कर पाया। कुछ समय बाद हम अपने घर की पेंटिंग करवाना चाहते थे। जब पेंटर आए तो मेरे बेटे ने, जो अपने दादा को बहुत प्यार करता था, पेंटर को पिता के फिंगरप्रिंट साफ करने और उन जगहों पर पेंट करने की अनुमति नहीं दी। पेंटर बहुत अच्छे और नए थे। उन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि मेरे पिता के फिंगरप्रिंट निशान नहीं मिटाए जाएंगे, बल्कि इन निशानों के चारों ओर एक सुंदर घेरा बनाकर एक अनूठी डिजाइन बनाएंगे। इसके बाद यह सिलसिला चलता रहा और वे निशान हमारे घर का हिस्सा बन गए। हमारे घर आने वाला हर व्यक्ति हमारे अनोखे डिजाइन की प्रशंसा करता था। समय के साथ मैं भी बूढ़ा हो गया। अब मुझे चलने के लिए दीवार के सहारे की ज़रूरत थी। एक दिन चलते समय मुझे अपने पिता से कहे गए शब्द याद आ गए। मैंने बिना सहारे के चलने की कोशिश की। मेरे बेटे ने ये देखा और तुरंत मेरे पास आया और मुझे दीवार का सहारा लेने के लिए कहा। चिंता व्यक्त करते हुए मैंने बिना सहारे के गिर जाऊंगा महसूस किया और मेरा बेटा मुझे पकड़ रहा था। मेरी पोती तुरंत आगे आई और प्यार से मुझे सहारा देने के लिए अपना हाथ उनके कंधे पर रखने के लिए कहा। मैं लगभग चुपचाप रोने लगा। अगर मैंने अपने पिताजी के लिए भी ऐसा ही किया होता तो लंबे समय तक जीवित रहते। मेरी पोती मुझे साथ ले गई और सोफे पर बैठा दिया। फिर उसने मुझे दिखाने के लिए अपनी ड्राइंग बुक निकाली। उसकी शिक्षिका ने उसकी ड्राइंग की प्रशंसा की, उसे बेहतरीन टिप्पणियाँ भी दी। स्केच दीवारों पर मेरे पिता के हाथ के निशान का था। स्केच के नीचे शीर्षक लिखा था, काश हर बच्चा बड़ों से इसी तरह प्यार करता। और मैं कमरे में आकर फूट फूट कर रोने लगा। जो पिताजी अब दुनिया में नहीं थे। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है कि हम समय रहते अपने बड़ों की कीमत समझें, उनका ख्याल रखें, उनकी देखभाल ठीक से करें और अपने बच्चों को भी यही सिखाएं। नहीं तो बाद में पछताने के अलावा हमारे पास कुछ नहीं होता। भगवान आपको खुश रखें, स्वस्थ रखें। इसी प्रशंसा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ फिर मिलते हैं। राधे राधे।